हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें या शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए किसी तरह की भी खबर होती है, उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है, जिसको लेकर मैं आप सबके सामने कोशिश करता हूं कि उन खबरों को आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ, खास करके जो शिक्षक बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं उन सब के लिए, खासतौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप सबको मालूम है कि अभी जो सरकार का जो नियम है उसके अनुसार अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके जो परिजन हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको किसी तरह का भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। ख़ास तौर पे जो माफ़ कीजिएगा नियोजित शिक्षक होते हैं उनके। तो एक सिर्फ लाभ ये अब जो है कि जाके एक नियम बना है कि उनके आश्रित को नौकरी मिल सकती है, लेकिन बाकी जो है वो किसी तरह का पेंशन की कोई बात नहीं होती है, जिससे उनके घर वालों को, उनके आश्रितों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही बड़े अपडेट निकल कर आ रही है, खास करके एनपीएस को लेकर कि कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रित को पुरानी पेंशन मिलेगी। तो बहुत अच्छी खबर है, खासतौर पे अगर बिहार सरकार इसको जल्दी से लागू करती है तो उन सभी शिक्षकों के लिए जिनके जो इस दुनिया से चले गए, उनके आश्रित उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या अपडेट है, क्या ख़ास बातें हैं इसमें न्यूज़ में, और क्या क्या उनको मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा। इन सभी खबरों को मैं इस वीडियो में आपको एक तरफ से बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की लगातार शिक्षकों से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा है कि शुरू में नए कर्मियों को ही लाभ मिलेगा, नियमावली बनाने के लिए कमेटी गठित, इस माह राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। शायद कि इसी महीने में इसकी जो रिपोर्ट है वो जारी कर दिया जाए। तो अंतिम जो कितना मिलेगा पहले हम लोग ये जान लेते हैं। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन, यानी जितना उन्होंने वेतन उठा रहे थे उसकी आधी उनको मिलने वाली है। केंद्र की तर्ज पर बिहार भी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीसी के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना को लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग ने सचिव संसाधन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंपेगी। नई बदलाव के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों के लिए आखिरी वेतन के भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर दे सकती है। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी पहले से ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाली पुरानी कर्मचारियों की आश्रितों को भी लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र ने नए व पुराने सभी कर्मियों को यह फ़ायदा दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र में एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने से उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन की योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए भी पेंशन नियम को संशोधित किया है। तो इसमें कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सेवा शर्त पूरा के कई बदलाव किए हैं। ऐसा ही एक बदलाव पेंशन को लेकर जुड़ा है। मौत होने के बाद स्थिति में जब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस का शर्त रखी गई है। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने वाले किसी भी स्थिति में 10 साल से सेवा जरूरी है, लेकिन अब मौत होने के पर पारिवारिक पेंशन के लिए 7 वर्ष की सेवा को शर्त रखी है। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने हर हाल में इस आशय का आदेश भी जारी किया है। बदलाव के जो लाभ हैं उसके गणित को समझेंगे कि कैसे ये बदलाव हुआ है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% महंगाई भत्ता बतौर पेंशन होगी। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय 50,000 है बेसिक पे जो है उसका 50,000, तो आश्रित को 25,000 और महंगाई 7 साल का मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक फीसद 30% यानी 15% महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगा। तो पारिवारिक पेंशन के लिए अब 7 साल की सेवा ज़रूरी है। केंद्र में 2004 में एनपीए लागू हुआ था। 2005 में बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीए शुरू किया है। प्रदेश में 1.95 लाख कर्मचारी एनपीए के दायरे में आते हैं। दोनों में फ़र्क हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी सैलरी से कटौती नहीं होती थी, वहीं एनपीए में सैलरी में से 10% की कटौती की जाती है।
इसमें 14% हिस्सा सरकार देती है। पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविधा होती थी, लेकिन NPA में यह नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय की सैलरी करीब आधी राशि पेंशन में मिलती थी और हर 6 महीने में महंगाई भत्ता का भी लाभ मिल जाता था, लेकिन NPA में ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। NPA में कर्मियों की रिटायरमेंट के समय कुल जमा में से राशि में से 60% एक मुश्त में दे दिया जाएगा। शेष 40 को शेयर बाजार में निवेश कर आधार पर पेंशन तय होगी। तो ये काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं जो बिहार में कर्मचारी हैं उन सब के लिए, लेकिन ये कब तक होगा ये तो अभी देखने वाली बात है। क्या ये शिक्षकों के लिए इस पर शिक्षकों पर ये लागू होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। होना तो सभी पर चाहिए क्योंकि ये भी कर्मचारी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।